अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज के इस व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स के लिए एक नवीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और पीटीआई के एक उम्मीदवार हैं उमर असलम खुशाब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट है उसके ऊपर। लेकिन अब उनको जो है वो रोका गया था, उनकी जो इलेक्शन में लड़ने से रोकने के बाद जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दिया है। मेरे साथ अदील सरफराज साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में भी इन्होंने इस केस को कवर किया है। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अदील भाई आपका। अदील भाई, खुशाब के पीटीआई के वर्कर्स और वोटर्स के लिए तो बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्या मुल्क में भी आप ऐसी कोई खुशखबरी देख रहे हैं कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको कोई खुशखबरी मिलेगी? खासतौर पर खुशाब की अगर बात करें तो उमर असलम को जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी इलेक्शन लड़ने की। सर बिल्कुल, एक ब्रीदिंग स्पेस आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये मुसलसल आज दूसरा दिन है, एक दूसरा बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की अदालत से जो मस्ती खेल साहब हैं उनको रिलीफ मिला था, इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली थी, और आज उमर असलम खुशाब से, और एक मकबूल सियासी रहनुमा है और अपने हल्के में मकबूल हैं। 9 मई के बाद से ये गायब थे मंजर आम से, आपको मालूम है वजूहात क्या हैं। इस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था। आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है और ये कहा है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना एक बुनियादी हक है। आप किसी को बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते। या तो हमें कानून दिखाएं कि कहाँ पर लिखा है कि मफरूज शख्स जो है इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता, और इस बुनियाद पर कि एक शख्स मफरूर है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। लिहाजा आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और खुशाब वालों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र ये आ रहा है कि एक नया रास्ता मिल गया है। और आज न सिर्फ ये एक केस है, आपको मालूम है 2 मज़ीद केसेस भी हैं। जब तक ये वीडियो होगी हो सकता है वो केसेस भी हो जाएं। सनम जावेद, चौधरी परवेज़ इलाही, शौकत बसरा साहब का भी केस है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज उन तीनों केसेस में भी पीटीआई को मैं तो रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है मुझे। और बेंचेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सनम जावेद का जो केस है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ले रहा है, और ये केस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरा जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला वो भी यही बेंच होगा। तो जब वकील साहब अली जफर साहब जब अदालत से बाहर निकले तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये अब एक रास्ता मिल गया है पीटीआई को, और पीटीआई को जो है अब इसमें आगे मजीद भी रिलीफ मिल सकता है। वो कि ये नेमल बदल नहीं है, वो जो बल्ले का निशान छिना गया इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदकिस्मती के साथ, वो फैसला जो भी है बहरहाल अब वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये इस तरह के रिलीफ भी मिल जाएं तो मेरे ख्याल से उनका जो एक मोराल है उसको बिल्डअप करने में ये अपना किरदार अदा करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट सर, इस वक्त आप मालूम है आपको, आप भी उसी हल्के से वाबस्ता हैं, जो मोमेंटम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इस बात को अलग रख दें, कतई नज़र कर दें कि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, मगर जो मोमेंटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तो नो डाउट इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है। और उनके साथ जो वोटर्स हैं वो बड़ी तादाद में हैं, उनकी मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा है इस वक्त मुल्क में। तो अगर उनके हक़ में इस तरह के 2-4 फैसले और भी आ जाते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई जो है वो बाकायदा तौर पर कोई डेंट डालेगी इस मुल्क। अदील साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो है कुछ मोराल डाउन हुआ था अदालती फैसलों का, बल्ले का जो निशान वाला फैसला था उसके बाद जो है मोराल पीटीआई के वर्कर्स और वोटर्स का कम था। फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से दोबारा ऐसे फैसले आना, तो क्या दोबारा से एतमाद अदालतों पर बहाल होगा और ऐसे फैसलों से इलेक्शन के जो टर्न ओवर है उस पर फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का? देखिए, एक अच्छा फैसला, 2 अच्छे फैसले, चंद अच्छे फैसलों से अदालती जो आप कह सकते हैं कि एतमाद है वो बहाल तो नहीं होता, मगर एक बुरा फैसला जो है उससे वो सत्यानाश उसका हो जाता है। तो अब मैंने ये भी कहा है आपको कि ये नेमल बदल नहीं है, और बेशक ये एक अच्छा फैसला, और ये आइन और कानून की रोशनी में एक फैसला है ना, कोई फेवर तो नहीं किया गया किसी एक सियासी जमात को। और जजेस साहिबान जो बेंच की कंपोजिशन है आज बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक अलमिया बन चुका है कि बेंच तश्कील पाता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस में रिलीफ मिलेगा, इस केस में नहीं मिलेगा। ये एक अजीब सी बात है, मगर ये हकीकत बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस तरह के अगर फैसले आएंगे और तवातुर के साथ आएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के फैसलों को छोड़ दें, अगर आइन और कानून की रोशनी में बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगी या अदालतें फैसले करेंगी, तो मैं ये समझता हूँ कि उन पर जो एतमाद है अवाम का वो ज़रूर बहाल होगा।
بہت شکریہ عادل بھائی آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔ Thank ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پر خوشاب کے حلقے سے جو امیدوار ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور آپ تک میں سپریم کورٹ سے لائیو اس وقت شیئر کر رہا ہوں۔ میرے حق میں اس وقت جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کی ہے، اور ابھی سماعت ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار عمر اسلم ہیں خوشاب سے، جو الیکشن میں اس دفعہ حصہ لینے جا رہے ہیں، وہ بالکل الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر انہیں ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مفرور ہے، اور کوئی مفرور جو ہے اس کو الیکشن سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا، جبکہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کے بعد جو ہے عمر اسلم جو ہے وہ منظر عام سے غائب تھے، اور ان کے بعد مفرور ہونے کے بعد جو ہے ان کے کاغذات جو ہے وہ مسترد کیے گئے تھے۔ اس کے خلاف جو ہے آج سپریم کورٹ کا رخ کیا گیا، اور سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے پاکستان تحریک انصاف بالخصوص خوشاب اور پورے ملک کے لیے آج دوسری بڑی خبر ہے، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے مستی کھیل کا جو کیس تھا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جو ہے ریلیف ملا۔ آج یہ دوسرا ریلیف ہے، تو 2 ریلیف تو مل چکے ہیں، اب پی ٹی آئی کے لیے 2 مزید ریلیف جو ہیں وہ مانگے گئے ہیں سپریم کورٹ سے۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اس سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، جس میں صنم جاوید لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہے ان کا، اور اس کے علاوہ پرویز الہی جو ہیں وہ بھی ان کے بھی کاغذات جو مسترد ہوئے تھے اس کے خلاف بھی آج سپریم کورٹ میں کچھ دیر بعد جو ہے سماعت ہوگی، اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ میرا ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔